Hello everyone, welcome to my new video. In this video we will discuss about the data types. तो डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है। वहां पर आप क्लिक करके मेरी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो देख करके आइए, तो आपको इस लेक्चर का बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर आपको पहले की चीजें आती हैं आप थंबनेल में देख लीजिए, जो जो मैंने डिस्कस किया वो अगर आपको आता है तो आप ये वाला वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स हम लोग पहले एग्जांपल से समझते हैं। पहले मान लीजिए यहाँ पे आपने गूगल मैप जब आप यूज करते हो, जब आप अपने फोन में गूगल मैप यूज करते हो तो वहाँ पे सोर्स होता है, डेस्टिनेशन होता है। सोर्स में आप क्या डालते हो? अपना जैसे दिल्ली डाल दिया आपने, यहाँ पे नंबर ये नेम डालते हो ना। यहाँ पे आप ये तो नहीं डाल दोगे कि डेस्टिनेशन हमको 1 2 3 4 डाल जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एक्सेप्टेबल है? ओनली कैरेक्टर जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। यहाँ पर ये नहीं एक्सेप्ट है। यहाँ पर इंटीजर वैल्यू नहीं एक्सेप्ट होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका प्रोग्राम ही वैसा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैर वैल्यू ही एक्सेप्ट होगी। तो वैसे ही आप एटीएम मशीन का एक एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें एटीएम मशीन का आप ले सकते हो। वहां पे जब आप पिन डालते हो तो 1 2 3 4 डालते हो। वहां पे पिन में आप ABCD नहीं डाल सकते हो। तो ये एक प्रोग्राम एटीएम का ही होता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कैर वैल्यू नहीं डालनी होती, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू डालनी होती है। ठीक है। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज में कि और इसके आगे क्या प्रोसीडिंग्स है। आप जब 10 + 20 करते हो तो 30 आता है। आप क्या 10 प्लस ब्रिज कर सकते हो? आप इंटीजर प्लस कैरेक्टर कर सकते हो? आप खुद ही सोचो कि आप कोई कोई एक आपने नंबर लिया 10, ठीक, और एक आपने करेक्टर लिया ब्रिज, या कोई भी XYZ कोई भी आपने एक नंबर लिया। क्या आप दोनों को ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक यहाँ पर आपको सेम चीजें होनी चाहिए, या फिर आप यहाँ पे इंट लिख दोगे तो यहाँ पे जो ब्रिज है इसका जो एस्काई वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है। ये सारी चीजें अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि एस्काई वैल्यू क्या होती है, जिसमें करेक्टर सिस्टम होता है कि करेक्टर से हम लोग नंबर्स में कैसे या फिर बाइनरी में कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक एक चीज सारी चीजें कन्वर्जन भी सारे इस कोर्स में डिस्कस होंगे। तो आप ये नहीं कर सकते हो ना, ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अब एक्चुअली में होता क्या है कि ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कीबोर्ड है। ठीक, यहाँ पे कीबोर्ड है ऐसे। अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी चीजें यहाँ से प्रोवाइड करते हैं तो इसमें किस फॉर्म में जाती हैं? 0 और 1 के सीक्वेंस में जाती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आप कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट देते हो तो वो आपके जो कंप्यूटर या मशीन है उसमें 0 और 1 के सीक्वेंस में जाता है। अगर आपने यहाँ पर ए भी दे दिया तो उसका भी 0 1 के सीक्वेंस में आता है। 0 1 0 1 0 1 जो भी उसका होता होगा वो उस सीक्वेंस में आता है। अगर सीक्वेंस बिगड़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक। अब यहाँ पर आप किस तरीके का आप इनपुट दे सकते हो? इंटीजर टाइप दे सकते हो, फ्लोटिंग टाइप दे सकते हो, और टेक्स्ट टाइप दे सकते हो कीबोर्ड से। ठीक है। ये जितने भी आपके कीबोर्ड में होता है ना, जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं, फ्लोटिंग नंबर यानी डेसिमल वाले होते हैं, और जितने भी टेक्स्ट टाइप वैल्यूज होती हैं वो सारी आप कीबोर्ड से दे सकते हो। वो सारी चीजें 0 और 1 के सीक्वेंस में जाती है। तो अब हम लोग डेटा टाइप्स की बात करते हैं एक एक करके कि इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है। तो अब डेटा टाइप्स पे अब हम लोग आते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप्स क्या होता है। इंटीजर डेटा टाइप्स क्या होता है? जिसमें हम लोग इंटीजर वैल्यूज लेते हैं। कैसे लेते हैं? A = 10। जैसे मैंने वेरिएबल्स वाले लेक्चर, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर जो बताया हुआ है, जिसमें वेरिएबल मैंने समझाया हुआ है, उसमें आप जाके देखेंगे मैंने बताया हुआ है कि एक ए में कैसे कंटेनर बनता है और कैसे क्या हो सकता है। ठीक है। ये चेंज भी होता है। A = 10। ठीक। देन इट्स रॉन्ग। क्यों? ये सिर्फ हमको पता है कि 10 इंटीजर है, मशीन को नहीं पता है कि 10 इंटीजर है। तो अगर जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम लिखते हैं, जब हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसमें डायरेक्ट A = 10 नहीं लिख सकते। वो सिर्फ कई लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे पाइथन हो गई, वहां पे हम लोग A = 10 लिख सकते हैं। जैसे ये करेक्ट है पाइथन में, क्योंकि वहां पे पहले से ही वो इतना समझदार है कि वो समझ जाता है कि ये इंटीजर वैल्यू है। लेकिन ये सी में हम लोग पढ़ रहे हैं तो सी में हमको इसको डिफाइन करना पड़ेगा A = 10 क्या है। तो हम लोग जब सी में लिखते हैं तो इंट A = 10 और ये सेमी कॉलन लगा देते हैं। सेमी कॉलन क्या होता है? टर्मिनेटर होता है। यहाँ
तो ये सेमीकोलन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं एक वीडियो बना दूंगा कहाँ पे सेमीकोलन लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना, उस भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, ओनली नंबर यहाँ पे जो इंट लिखने से क्या होता है कि जो आपका जो 10 नंबर है, ये ये कौन सा होना चाहिए, ओनली नंबर, नंबर होना चाहिए विदाउट डेसिमल। यहाँ पे डेसिमल नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी नंबर हो सकते हैं। ठीक। अब ऐसे ही हम लोगों ने इंटीजर इसमें पढ़ लिया। अब हम लोग सारे डेटा टाइप्स एक बार फ्लो चार्ट में आपको बना के दिखा देते हैं कि कितने डेटा टाइप्स होते हैं। हम लोग सारे डेटा टाइप्स के बारे में पूरे इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं, एक साथ नहीं पढ़ेंगे उसको, जितना हो सकता है हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसको जो हम लोग अलग अलग वीडियोस में लेटर ऑन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ओवरऑल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक। तो डेटा टाइप्स यहाँ पर 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है डिराइव्ड, और तीसरा होता है यूजर डिफाइंड। ठीक। ये प्रिमिटिव में 4 होते हैं। पहला इंट, दूसरा फ्लोट, तीसरा कैर, और चौथा वॉइड। और जितने भी अलग और बहुत और भी जितने वॉइड और अदर्स जितने भी हैं। डिराइव्ड में आपका आ गया एरे, पॉइंटर, और आ गया आपका स्ट्रिंग। यूजर डिफाइंड में क्या आ गया, स्ट्रक्चर। ये सारे डेटा टाइप्स हैं, एक एक करके मैं सारे डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में अलग अलग। ठीक है। मैं इस जैसे अभी प्रिमिटिव पढ़ाऊंगा तो प्रिमिटिव में पहले इंट फ्लोट कैर ये सब बताऊंगा, इसके सारे जितने भी अंदर की सारी चीजें हैं, जैसे हेक्साडेसिमल क्या होता है, कन्वर्जन्स क्या होते हैं, फिर साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, सारी A to Z चीजें बताऊंगा। उसके बाद आपको एरे पॉइंटर स्ट्रिंग डिस्कस होगी, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर यूनियन, और आपका मिसलेनियस में आपका आ गया इनम, और आ गया आपका टाइप डेफ। ये सारे जितने भी डेटा टाइप्स हैं ये आपका डिस्कस होंगे सारे के सारे इस कोर्स में। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जितने भी इंटीजर वैल्यू होते हैं उसमें कितने साइंड की क्या रेंज होती है, अनसाइंड क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर और कैर के साइंड और अनसाइंड की रेंजेस रेंजेस चेक करेंगे, और क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं। और हम लोग साइक्लिक प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपको आने वाले लेक्चर्स में मिलेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो हम लोगों ने कितना पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स आपको होता है जिसमें आप जैसे गूगल मैप में डालते हो तो वहाँ पे कैर वैल्यू डालते हो, इंटीजर वैल्यू नहीं डालते हो। यहाँ पे पहले से डिफाइंड है डेटा टाइप की, आप यहाँ पे कैर वैल्यू डाल सकते हो, इंटीजर नहीं डाल सकते हो। एटीएम में आपका डिफाइंड है कि आप इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो, कैर वैल्यू नहीं डाल सकते हो। वैसे ही आप 10 + 20 करते हो तो 30 आ जाता है, तो 10 प्लस ब्रिज करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप सेम नहीं है। आप प्लस भी उन्हीं का ही करोगे ना जिनका डेटा टाइप सेम होगा। तो और हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक कीबोर्ड है, यहाँ पे कंप्यूटर है आपका। कीबोर्ड से जब आप कोई भी इनपुट देते हो, जैसे वो किस फॉर्म में देते हो, वो आप देते हो इंटीजर के फॉर्म में, या फ्लोटिंग वैल्यू के फॉर्म में, या फिर आप देते हो टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप कौन सी होती है, जिसमें आप कीबोर्ड में जितने भी वैल्यूज आ जाते हैं, सिंबल्स आ जाते हैं, वो सारी चीजें आप इसमें कीबोर्ड में देते हो, और वो 0 और 1 के सीक्वेंस में जाती है और आपको वो आउटपुट देती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डेटा टाइप्स, इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है। इंटीजर इंटीजर डेटा टाइप होता है जिसमें A = 10 होता है, लेकिन ये हमको पता होता है कि ये इंटीजर वैल्यू, लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता होता। तो उसके लिए हम लोग इंट इंट एक कीवर्ड लगाते हैं जिसमें हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि इंट A10, इसका हम लोग इसका क्या बनता है, ये एक कंटेनर बनता है जिसका नाम A होता है, जिसके अंदर 10 होता है, और ये कैसी वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। ये बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक। उसके हम लोगों ने डेटा टाइप्स सारे एक बार देख लिए हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। डिराइव्ड, यूजर डिफाइंड और प्रिमिटिव, ये सारे डिस्कस होंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक के लिए थैंक यू।